पीएच ऑफ सॉल्ट्स के बारे में समझते हैं कि भाई सॉल्ट्स का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो सॉल्ट्स हमें मालूम है एसिड प्लस बेस दोनों से मिला देने से वो क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। ठीक, तो अब जो एसिड और बेस थे तो कभी वो एसिड स्ट्रांग होगा, बेस स्ट्रांग होगा, कभी कोई इनमें से एसिड बेस में कोई स्ट्रांग कोई वीक हो जाएगा। तो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस जो होगा तो उस तरीके का जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा तो वो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मींस उसका पीएच जो होगा वो क्या हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर एसिड कैसा लिया, स्ट्रांग लिया है, लेकिन बेस क्या हो जाएगा, मान लीजिए वीक हो गया, तो वो जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। और जो एसिडिक नेचर का होगा तो पीएच का वैल्यू जो होता है वो 7 से लेस होता है, तो इट इज लेस देन ऑफ 7। फिर आगे अब बेस और एसिड जो लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है और वीक एसिड लिया हुआ है, तो उसका सॉल्ट का जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और जब सॉल्ट का नेचर बेसिक हो गया तो भाई पीएच वैल्यू जो होगी विच इज ग्रेटर देन ऑफ 7। तो इसका ट्रिक याद रखना लर्न करने के लिए इन दोनों में, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो तो सबको मालूम है न्यूट्रल होता है। कौन सा एसिड होता है स्ट्रॉन्ग वाला, HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो क्या बनता है, न्यूट्रल, यानी वही NaCl वाला। ठीक है ना। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो क्या बनेगा नेचर सॉल्ट का, एसिडिक। अब यहां पर कौन स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो नेचर क्या बनेगा, सॉल्ट का बेसिक बनेगा।